आज हम एक ऐसी कहानी की गहराइयों में उतरेंगे जहां अंधविश्वास और बदले की आग ने एक पूरे गांव को अपनी चपेट में ले लिया। तो चलिए खेतपुर की इस अनसुनी दास्तां को परत दर परत खोलते हैं। सोचिए एक गांव खेतपुर। पिछले 3 महीनों से वहां सूखे की मार पड़ रही थी। जमीन पूरी तरह फट चुकी थी और बादल मानो बरसना ही भूल गए थे। और ऐसे ही निराशा भरे माहौल में लोगों के दिलों में डर और वहम घर करने लगा था। और जब हालात बिगड़ते हैं तो इंसान अक्सर किसी को बलि का बकरा बनाता है। गांव वालों की शक की सुई एक औरत पर आकर टिक गई, सावित्री। वही सावित्री जो कभी पूरे गांव की वैद्य हुआ करती थी, आज वही शक के कटघरे में खड़ी थी। देखिए, एक ही इंसान के 2 रूप। एक वक्त था जब सावित्री को गांव वाले वैद्यमयी कहते थे, मतलब जीवन देने वाली। गांव के लगभग हर बच्चे को उसी ने इस दुनिया में लाने में मदद की थी। लेकिन अब उसका अकेला रहना, उसका देर रात जड़ी बूटियों के लिए जंगल में जाना, यही सब लोगों की आंखों में चुभने लगा था। देखते ही देखते वो जीवनदाता से एक चुड़ैल बना दी गई। और फिर कहानी में वो मोड़ आया जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। सावित्री रूपा नाम की एक जवान लड़की की डिलीवरी करा रही थी। बच्चा तो हो गया, लेकिन रूपा ने दम तोड़ दिया। बस इसी एक घटना ने सावित्री के खिलाफ गांव के शक को यकीन में बदल दिया। मातम का शोर बहुत जल्दी इल्जामों में बदल गया। गांव वाले चीखने लगे। उनका सारा गुस्सा, सारी हताशा, सूखे का सारा डर, सब कुछ एक ही इंसान पर निकल रहा था, सावित्री पर। इसके बाद जो हुआ, उसने सावित्री की जिंदगी को हमेशा के लिए तबाह कर दिया। उसे सबके सामने पंचायत में लाया गया और उस पर ऐसे ऐसे इल्जाम लगे जिनसे वो शायद कभी उभर ही नहीं पाई। मुखिया ने सबसे पहले इल्जाम लगाया। सावित्री चीखती रही, अपनी सफाई देती रही कि उसने कितने लोगों की जान बचाई है, लेकिन उसकी एक नहीं सुनी गई। उसकी प्रार्थनाओं को ही काले जादू का मंत्र बताकर उसी के खिलाफ सबसे बड़ा सबूत बना दिया गया। और बस मुखिया के इन शब्दों के साथ गांव ने अपना फैसला सुना दिया। सावित्री का भाग्य तय हो चुका था। गांव वालों ने बेरहमी से उसकी पहचान का हर निशान मिटा दिया। उसकी झोपड़ी को आग लगा दी गई। उसकी सारी कीमती दवाइयां जलकर राख हो गईं और उसे उसी जंगल में अकेला छोड़ दिया गया जहां जाने के नाम से भी कभी गांव वाले डरते थे। अब कहानी का रुख पूरी तरह बदल जाता है। जंगल के अंधेरे में नाइंसाफी की आग में जलती हुई सावित्री अब एक लाचार औरत नहीं थी। वो बदला लेने वाली एक शक्ति बन चुकी थी और इसके लिए उसने रास्ता चुना काले जादू का। सावित्री ने एक बहुत ही भयानक अनुष्ठान शुरू किया। एक एक करके उसने सारे कदम उठाए। मंदिर के नीचे गड्ढा खोदा, उसमें मिट्टी का एक पुतला रखा और कोयले से उस पर अभिशाप के शब्द लिख दिए। उसकी हर प्रार्थना अब एक बद्दुआ बन चुकी थी। ये सिर्फ शब्द नहीं थे, ये सावित्री के गुस्से और उसके आंसुओं से सींचा गया एक शक्तिशाली अभिशाप था। और इसी के साथ उसके बदले की शुरुआत हुई। और फिर अभिशाप ने असर दिखाना शुरू कर दिया। मुखिया के परिवार पर एक के बाद एक मुसीबतें टूटने लगी। बदले का काला साया उनके घर पर मंडराने लगा था। एक एक करके अजीब और डरावनी घटनाएं होने लगीं। घर में एक अजीब सी सड़न भरी बदबू फैल गई। खेत बर्बाद होने लगे और सबसे बुरा असर हुआ मुखिया की पत्नी लता पर। वो दिन ब दिन घुलती जा रही थी। रात में डरावने सपने देखकर चीखती थी। जब कुछ समझ नहीं आया तो डरे हुए मुखिया ने गांव के पंडित को बुलाया। पंडित ने सारी हालत देखकर इस खौफ को एक नाम दिया, काला जादू। उसने बताया कि ये कोई बीमारी नहीं है, बल्कि एक ऐसा रूहानी बंधन है जो लता की जान लेकर ही छोड़ेगा। अब शुरू होती है वक्त के खिलाफ एक दौड़। इस अभिशाप को तोड़ने का सिर्फ एक ही रास्ता था, उस पुतले को ढूंढना और पूर्णिमा की रात से पहले उसे नष्ट कर देना, वरना सब खत्म हो जाएगा। कहानी अब अपने सबसे नाजुक और डरावने मोड़ पर आ चुकी है। रात के अंधेरे में पुतले की तलाश शुरू होती है जो उन्हें सीधे सीधे उस अभिशाप से टकराने पर मजबूर कर देगी। लेकिन आगे क्या हुआ, ये जानने से पहले एक सवाल सोचने पर मजबूर करता है। क्या कुछ जख्म इतने गहरे होते हैं कि उनसे पैदा हुई नफरत कभी खत्म ही नहीं हो सकती? और आखिरकार उस वीरान मंदिर के फर्श के नीचे उन्हें वो चीज मिल ही गई। मिट्टी का एक पुतला जिस पर लता के ही पुराने कपड़े लिपटे थे और उसके ही बाल चिपकाए गए थे। ये सावित्री के बदले का जीता जागता भयानक सबूत था। उस पुतले की छाती पर कोयले से लिखा था, तेरा सुख मेरी प्यास। मतलब साफ था
ये बदला सिर्फ तबाही नहीं चाहता था, ये किसी और की खुशी को पीकर अपनी नफरत की प्यास बुझाना चाहता था। लेकिन जैसे ही मुखिया ने उस पुतले को तोड़ने की कोशिश की, कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। पुतला टूट ही नहीं रहा था और तभी मंदिर के अंधेरे से एक आवाज गूंजी जो किसी इंसान की नहीं लग रही थी। तुम्हारा अंत मेरा बदला है। उनकी ये कोशिश एक बहुत बड़ी गलती साबित हुई। अभिशाप टूटा नहीं, बल्कि पुतले के गले में बंधा धागा टूट गया और श्राप अब मुखिया के खून में उतर गया। पंडित ने कांपते हुए कहा कि अब इसे रोकना नामुमकिन है। और आखिर में वही हुआ जिसका डर था। अगली सुबह लता की लाश मिली और उसके ठीक बगल में पड़ा था वो मिट्टी का पुतला जिसका मकसद अब पूरा हो चुका था। मुखिया पूरी तरह टूट चुका था और पूरा गांव डर के साये में जीने को मजबूर था। कहानी तो यहीं खत्म हो जाती है, लेकिन सावित्री का एक सवाल आज भी उस गांव और हम सब के लिए हवा में तैर रहा है। कौन सच में जिंदा है और कौन मरा हुआ? ये सवाल सोचने पर मजबूर करता है कि असली मौत शरीर का अंत है या इंसानियत का।